ये राधे जीवन का लंबा राधे सफर राधे है। राधे। ये उकताए हुए पुरुष को योग प्राप्त नहीं होता। ऐसा तुम मान लो कि अब हमको परमार्थ में ही जीना है। दुख आवे सुख आवे, लाभ दिखाई दे हानि दिखाई दे। जैसे एक पतिव्रता अपने पति का वर्ण कर लेती तो स्वभाव का कैसा भी हो फिर निर्वाह करती है। बस ऐसा कुछ मानना होगा। हमें कोई आनंद नहीं मिल रहा, हमारे कोई विकार नष्ट नहीं हो रहे, हमें कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा, पर हम छोड़ नहीं सकते आपको। हम नरक जाएंगे ऐसे लक्षण है हमारे, पर हम आपको नहीं छोड़ पाएंगे। जीत गए। हमारी बात समझ लेना, अगर समझ पाओ तो। अगर ये बात हृदय में बैठ गई ना कि महारानी जी के सिवा हमारा निस्तार, हमारा कल्याण, हमारा परम हित, अब और कहेंगे हम, क्योंकि हम किसी काबिल नहीं। अब हम महारानी जी को नहीं छोड़ सकते। बस इतनी बात हमें चाहिए। हम आपसे जितेंद्री हैं, मनोनिग्रही हैं, बने रहिए। हमारे यहाँ केवल अपनेपन की मांग है आपकी, और सब कुछ आप हो सकते हैं लेकिन अपनापन नहीं दे सकते। मात तात सुत दार देह में मति अरुझय मति मंदा, और हित किशोर को होए चकोर तू लख वृंदावन, सीधे लख वृंदावन चंदा। मात्र प्रियाजू का आश्रय, आदेश विधान सब कुछ स्वीकार। गृह त्याग करा रहे हैं आचार्य चरण। पुत्र पत्नी वैभव सम्मान त्रिभुवन पूजित आदेश होता है। राधे 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 राधे। प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आया कि प्रभु अभी तो त्याग के ही आ रहे हैं। क्या कहेंगे देववन वाले कि हित हरिवंश महाप्रभु यहां तो गृह त्याग किया। अच्छा, कहीं स्फुरण भी नहीं हुआ। क्यों? जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। आज उसी वंश से, उन्हीं आराध्य देव से लाखों का निकुंज में प्रवेश हुआ, हो रहा है, आगे होता रहेगा। नित्यानंद महाप्रभु बाल्यावस्था से लंगोटी वाले परम बैरागी दिगंबर अवधूत, कैसी कैसी स्थितियां महाप्रभु चैतन्य देव ने आदेश किया। आपको विवाह करना है और ऐसी संतान प्रकट होनी है जिससे लोक मंगल होगा। दोबारा प्रश्न नहीं किया कि आप गृहस्थ से विरक्त में पदार्पण किया, और यहां बाल्यावस्था से विरक्त अब गृहस्थ की आज्ञा। सरकार ये कैसी आज्ञा? कभी प्रश्न नहीं किया। नाम जापक हैं, मार मार के खाल खींच दी गई। उनके हृदय में प्रश्न नहीं हुआ कि ऐसा विधान क्यों बनाया हरि। बहुत विचार करने पर उपासक को बहुत धैर्यवान होकर के इस मार्ग में चलना है। ऐसे चला जाता है ये मार्ग, ऐसे चला। कुछ पकड़ना मत, तो वो आपको पकड़ लेंगे, गिरोगे नहीं। क्यों म्यों प्रश्न उत्तर ये सब नहीं। जिसका हृदय आराध्य देव के चरणों में समर्पित हो जाता है वही इसके रहस्य को जानता है। ये सब साधन एक प्रक्रियाएं हैं। अगर प्रभु से अपनापन नहीं हुआ तो कोई खास बात नहीं। साधन का कोई राधे राधे राधे। साधन का सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अभी कैसे विषयी पुरुषों को समझ में आएगी? बहुत सुलझने की जरूरत है, नहीं ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। दुर्वितर्क्यानुभाव युक्ता देवी निकुंज देवी श्री स्वामिनी जी बड़े बड़े तार्किकों के भी तर्क से पकड़ में आने वाली नहीं है। जैसे वेदांत दर्शन तर्क के द्वारा श्रद्धावान तर्क करे तो उसके द्वारा वो स्थापित होता है। कह रही यहां नहीं, यहां सीधे स्वीकृति करो, मेरी महारानी श्री राधा रानी।
तो आपके हृदय में बल प्रकट होगा। जाके बल में सबसों तोरी, लोक रीति और वेद रीति दोनों से, जाके बल में सबसों तोरी लोक वेद और कुल कानी, लोक रीति, वेद रीति, कुल रीति, इन सब का त्याग करके रस रीति में प्रवेश पाया जाता है। तो किसके बल से? मेरी महारानी श्री राधा रानी। जाके बल में सबसों तोरी लोक वेद कुल कानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। ये तर्क का विषय नहीं, यहां स्वीकृति का विषय है। अब उपासना बताए। पहले तो ये कह रहे हैं कि ये बहुत निगूढ़ भाव है, इसे वेद प्रमाणित भी नहीं कर सकते आप। श्रद्धा और विश्वास करके रसिकों की बात मान लो। यहां तर्क वितर्क की कोई गुंजाइश नहीं है। ये भाव देश है, ये तर्क देश नहीं। राधे। अब हमारी स्वामिनी जो केवल हाथ जोड़ने मात्र से प्रसन्न हो जाती है, इतनी करुणामय। इसीलिए लालजू महाराज जब सेवा में प्रवेश होते हैं तो ऐसे प्रवेश होते हैं, करबद्ध। बहुत कृपालु हैं, दयालुता की, सरलता की मूर्ति हैं स्वामिनी जी। जो बड़े बड़े सिद्धांतों की रचना करके उपदेश करने वाले और उनके फल को देने वाले प्रभु हैं, ये उनके अधीन हैं। प्यारी जी की एक भ्रकुट के इशारे से घोर पापी को भी वो पद प्राप्त करा देंगे जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं मिलता है। विश्वास कीजिए, आपको लगेगा केवल बातें ही हैं कि प्रमाण भी है। तो नरवाहन जी कोई भी सदाचरण नहीं था। 84 कोष ब्रजमंडल का मूर्धन्य राजा जरा भी ब्रज 84 कोष में उनके खिलाफ या उनकी अधीनता न स्वीकार करने पर प्राणदंड मिलता, सीधे प्राणदंड, कोई क्षमा याचना नहीं। ऐसा उनका स्वभाव और प्रभाव था। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो राधा वल्लभ लाल जो पालकी में विराजमान रसिक जनों के साथ गुण कीर्तन, नाम कीर्तन, जय जयकार होते हुए आए और लता भवन में विराजमान किया। सेवकों ने सूचना दी कि कोई महान तेजस्वी पुरुष आभूषण आदि लेकर के अपने इष्ट देव के साथ पधारे हुए हैं और उनका तेज ऐसा है कि हम लोगों की हिम्मत ही नहीं कि उनके सामने जा सके। ये आपसे निवेदन करते हैं। नरवाहन जी ने विचार किया कि ऐसा कौन तेजस्वी ब्रजमंडल में जो हमारे आज्ञा पर क्रूर हिंसा कर देने वाले, कठोर हृदय वाले भी भय धारण कर रहे हैं, सामने नहीं गए, हम स्वयं चल के देखेंगे। एक भागवतिक आभा होती है, भागवतिक बल होता है, वो जिस पर कृपा होनी होती उसी को अनुभव में आता है। जैसे अपने गुरुदेव भगवान के पास जब जाते हैं तो एक भागवतिक बल वहां स्थापित है। वो शायद है कि लाडली जी की कृपा से आपको दिखाई देगा। रोम रोम उस समय बिल्कुल अलर्ट रहता है, सावधान। एक अद्भुत कि जब गुरुदेव श्री जी को देख रहे हैं तो हम गुरुदेव को देख सकते हैं, लेकिन जब गुरुदेव हमारी तरफ देखेंगे तो हमारी हिम्मत नहीं कि हम देख सके, नेत्र झुक जाएंगे ऐसे। वो एक अद्भुत बल होता है। नरवाहन जी पर कृपा होनी थी। हितजू महाराज किसी भी भाव से कोई आवे तो उसको श्री जी प्रदान करते, इतने अद्भुत दाता है। महिमा तेरी कहा कहो, श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। बड़ा विचार कर रहा था कैसे होंगे, क्या प्रभाव होगा। जब दर्शन करने के लिए आए तो हिम्मत नहीं पड़ी सामने जाने की। लता भवन की ओट से देखा, जैसे प्रियाजू के नेत्र ऐसे हितजू महाराज के नेत्र, अतुलित रस बरसत सदा, सुख निधान बनवासी, अद्भुत महिमा महि प्रगट सुंदरता की रास, सुंदरता की रास कनक द्युति देह रुचि। जैसे स्वामिनी जी के श्रीअंग की कांति, सात कुंभ तन गोरी, ऐसे हित सजनी स्वरूपा
महाप्रभु हरिवंश राधे चंद्र राधे जी, राधे अजान राधे। बाहु, कमल नयन, सुंदर नासिका, सुंदर थोड़ी, युगल चरणारविंद, पान किया और बस उन्मत्तता छा गई। अभी राधा वल्लभ जी को देखा ही नहीं था, केवल महाप्रभु को देखा था। बस हृदय में बैठा लिया। वहां रसिक जन कीर्तन कर रहे थे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वंचन। बैठा लिया, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ये नाम जपते ही कुछ दिनों में ऐसा लगने लगा कि मैं बहुत अधम हूं, अब नहीं करूंगा, अपने हाथ से किसी की हिंसा नहीं करूंगा, कभी चोरी नहीं करूंगा, कभी किसी से कर नहीं लूंगा, ऐसा। और एक तरह से परम वैरागी होकर रह रहे हैं, पर कार्यक्रम उनका वही चल रहा है। उनके अनुगामी जनों ने एक जैनी व्यापारी की बड़ी नौका को रोका और कहा यहां से निकलने वाले को कर देना पड़ता है। उसके साथ कई 100 सैनिक बलवान थे, तो सैनिकों के बल के कारण उसने कर देना अस्वीकार कर दिया। युद्ध हुआ, समस्त सैनिक मारे गए, जैनी को बंदी बना लिया, पूरी संपत्ति नाव की हड़प ली। छोटी मोटी नाव नहीं, जिसमें 8-9 से सैनिक सुरक्षा में हो तो कितना ऐश्वर्य होगा। पहले नावों से ही व्यापार होता था। नौका पूरी जब्त कर ली गई, उसको बंदी बना लिया गया और उसमें जो मुखिया थे, क्योंकि नरवाहन जी तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश आठों पैर जप में लग गए थे। कैसी असीम कृपा हुई थी, पहले दर्शन में ही लुट गए थे। अब वो कैसे लूटेंगे? उनके अनुयायियों ने उस जैनी से कहा कि अगर आप जितनी संपत्ति है इतनी दोबारा नहीं मंगाते हैं तो आपको फांसी की सजा दी जाएगी। उतनी संपत्ति उसके पास थी नहीं। धीरे धीरे फांसी का समय निश्चित हो गया कि कल फांसी दी जाएगी। तो रात में 9-10 बजे स्वयं लेकर के एक दासी गई और उससे कहा कि तुम सावधान, कल तुम्हारी मृत्यु का दिन है। रो बोला यहाँ अपराध नहीं गिने जाते, यहाँ कोई निर्णय नहीं होता, मारे जाओगे कल तुम। उसका कोई उपाय बचने का? बोले एक उपाय है, रात्रि के 12 बजे राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जोर से उच्चारण करना। मुझे पूरा विश्वास है ये नाम तुम्हें बचा लेगा। अरे तो मरने वाले को जैसे संजीवनी बूटी मिल जाए। थोड़ी ही देर के बाद उच्च स्वर से शुरू किया, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वो आवाज नरवाहन जी जहां एकांत में जप कर रहे थे वहां पर। अरे ये तो अपराध बन गया, मेरे गुरु जी का कोई शिष्य बंदी बना लिया गया। तत्काल गए, खुलवाई जेल, अंदर गए, हाथ जोड़ा, प्रणाम किया और कहा मुझे क्षमा करना, मुझे पता नहीं था आप हमारे गुरु भाई हैं। अपने सैनिकों को बुलाया और कहा तत्काल पूरी संपत्ति दी जाए और अधिक संपत्ति इनको दी जाए। उनसे हाथ जोड़ के कहा कभी गुरु जी के सामने ये चर्चा मत चलाना कि आपको इस तरह से प्रताड़ित किया गया। आज से बिल्कुल आदेश लागू हो जाएगा, कुछ किसी के साथ ऐसा नहीं होगा, नहीं तो बहुत बड़ी गलती हो जाती। जहां उसको फांसी की सजा मिलनी थी वहां नवीन वस्त्र धारण कराकर सारी संपत्ति उसके मन में आए एक बार तो उनसे मिलूं, जिनके नाम के बल से मुझे सम्मान मिला जहां मृत्यु मिलने वाली थी और व्यापार में जो लाभ मिलता उससे अधिक धन मिल गया। उनका मूल तो मिला ही और भी संपत्ति नरवाहन जी ने दी इस बात की कि मेरा गुरु भाई है। लता भवन में आए, पता लगा के महाप्रभु के दर्शन की और सारी संपत्ति भेंट की। महाप्रभु ने कहा नहीं, आप इसका प्रयोग स्वयं कीजिए और लगा दीजिए। हमारे राधा वल्लभ लाल लता भवन में विराजमान, हमें इतनी संपत्ति की जरूरत नहीं, पर आप देना क्यों चाहते हैं? तो उनका आपके नाम के कारण मेरा जीवन बच गया। पूरी घटना बताई। तो मैं तो नहीं जानता नरवाहन कौन है। महाप्रभु को इतनी करुणा उदय हुई कि केवल राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम सुनकर ऐसा बुलवाओ कहाँ है। अब नरवाहन जी को बुलाया गया तो कांपते हुए आए कि पता नहीं। अब उनके हृदय में तो था मेरे गुरुदेव हरिवंश चंद्र, मेरे इष्ट राधा वल्लभ
पता नहीं गुरुदेव क्या दंड विधान करेंगे, क्योंकि गलती हो गई। जे भी सामने गए महाप्रभु को देखकर रो पड़े। ऐसा सौंदर्य, ऐसी करुणा महाप्रभु के स्वरूप से चरणों में गिरे। महाप्रभु ने कहा, नरवाहन आज तुमने खरीद लिया मुझे। अब उनको आत्मबल प्राप्त हुआ। उनका तुमने कभी हमसे दीक्षा नहीं ली, कभी ऐसा संग नहीं किया, केवल सुनने मात्र से। तो देखो, मैं तुम्हें अपने नित्य विहार का सर्वस्व प्रदान करता हूं, विलास रस और रास रस। 11वां पद विलास रस का है। मंजुल कल कुंज देश राधा हरि विशद वेश, राका नव कुमुद बंधु शरद जामिनी, श्यामल दुति कनक अंग बिहरत मिल एक संग। ये विलास का पद है। और 12वां पद, चल ही राधिके सुजान तेरे हित सुख निधान, रास रचु श्याम तट कलिंद नंदिनी। इसके आखिरी में, नरवाहन प्रभु निहार लोचन भरी घोष नार, नख सिख सौंदर्य काम दुख निकंदिनी। राधे देख राधे हमारे राधे प्रिया राधे। प्रीतम से